हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यदि किसी व्यक्ति को मांसपेशी का दर्द अगर हो रहा है तो कौन कौन से ड्रिंक्स या पेय पदार्थ उसके लिए फायदेमंद है। मांसपेशी का दर्द काफ़ी कॉमन समस्या है, काफ़ी लोग इससे परेशान या पीड़ित होते हैं। कुछ कॉमन ड्रिंक्स पर आज बात करेंगे जो इसमें आपकी थोड़ी मदद कर सकते हैं। पूरा क्योर तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, दर्द के चांसेस और दर्द के होने के कारणों पर कुछ फ़ायदा आपको मिलेगा। किस तरह से वो ड्रिंक्स फ़ायदा करते हैं और उसमें क्या एक्चुअल में प्रॉपर्टीज़ है जो बेनिफिशियल है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। पहला ड्रिंक है हल्दी वाला दूध। ऑब्वियसली सुन के लोगों को जो खासकर आयुर्वेदिक और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को या किचन थेरेपी को प्रमोट करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। हल्दी वाला दूध में काफ़ी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर इसमें आप ब्लैक पेपर डाल के इसको अगर लेते हैं तो इसका अब्जॉर्प्शन थोड़ा बेटर होता है, ये इसका पाचन थोड़ा बेटर होता है और ये इन्फ्लेमेशन कम करके, जॉइंट्स के सूजन को कम करके आपके दर्द को कम कर सकता है। इसी तरह से ग्रीन टी यानी हरी चाय में एंटीऑक्सीडेंट्स और कैटेचिन्स होते हैं जिसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि मसल्स के डैमेज और उनके स्ट्रेस और उनके सूजन को कम कर सकता है। इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट है जिंजर यानी अदरक वाली चाय। इसमें भी होते हैं कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ जो मसल के पेन को कम कर सकते हैं। इसको आप अगर दर्द के टाइम पीते हैं तो मसल में होने वाली सूजन और दर्द में आपको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। और इसमें जो टार्ट पाइनएप्पल जूस है उसको पीने से आपका मसल में सूजन और इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। इसी तरह से चेरी का जूस भी जो है वो भी, अगर टार्ट चेरी जूस अगर आप लेते हैं उसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ये भी मसल के सूजन को कम करते हैं। अगर इंटेंस एक्सरसाइज करने के बाद अगर आप लेते हैं तो इसमें जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं वो आपकी मसल के सूजन को कम करते हैं। जो लोग नॉनवेज लेते हैं वो बोन ब्रॉथ अगर लेते हैं यानी हड्डियों का जो शोरबा या ब्रॉथ होता है, अगर आप उसको लेते हैं तो उसमें मिनरल्स और अमीनो एसिड्स अच्छे होते हैं जो मसल्स की हेल्थ के लिए अच्छे हैं, जॉइंट्स और कनेक्टिव टिश्यू की ओवरऑल सूजन इन्फ्लेमेशन के लिए अच्छे हैं। तो ये भी आप पी सकते हैं यदि आपको एक्सरसाइज करनी है और यदि आप नॉन वेजिटेरियन फूड्स लेते हैं तो। इसके अलावा नारियल पानी भी अच्छा है। नारियल पानी में पोटाशियम और मैग्नीशियम होता है जो कि आपकी हाइड्रेशन को इम्प्रूव करता है और मसल क्रैम्प से आपको बचाता है, मसल के दर्द को कम करता है। तो नारियल पानी भी एक अच्छा ड्रिंक है उन लोगों के लिए जिनको मसल्स का पेन है। इसके अलावा चेरी और अदरक का मिक्सचर करके आप स्मूदी अगर बनाते हो, यानी चेरी का और जिंजर स्मूदी अगर आप लेते हो, इसको आप चेरी जूस में अगर फ्रेश अदरक अगर आप डालते हो, उसको अगर मिक्स करके लेते हो, इसको आप अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन में दूध के साथ या अलग अलग तरह के फ्लेवर्स के साथ आप ले सकते हो। इसमें भी काफ़ी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ और दर्द निवारक दवाई या दर्द को कम करने की प्रॉपर्टीज़ पदार्थ होते हैं। तो ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। यदि आपको दर्द है तो चेरी और अदरक का जूस आप ले सकते हैं स्मूदी बना के। इसके अलावा बीट रूट का जूस ले सकते हैं। बीट रूट तो काफ़ी कॉमनली अवेलेबल है। इसका अगर आप जूस लेते हैं तो इसमें भी आपकी नलियों में ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, नलियों को डायलेट करता है, तो मसल्स में होने वाला ब्लड सप्लाई इससे बेटर हो जाएगा और मसल्स में होने वाला दर्द इससे कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप नींबू पानी में शहद डाल के लेते हैं तो ये भी आपको ओवरऑल हाइड्रेशन इंप्रूव करता है और नींबू पानी में जो एंटीऑक्सीडेंट तत्व है वो मसल में होने वाली सूजन और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, तो इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा पेपरमिंट की चाय भी मसल रिलैक्सेंट है, एक नेचुरल मसल रिलैक्सेंट है जो मसल में टेंशन और सोरनेस अगर है तो उसको कम करने में मदद करेगा और मसल्स के दर्द को कम करेगा। इसके अलावा खीरा और अदरक से इन्फ्यूज वाटर लेते हो, यानी अगर पानी में आप खीरा और अदरक को इन्फ्यूज़ करते हैं तो वैसे केसेस में अगर आप इसका पानी लेते हैं तो ये आपकी मसल्स के पेन को भी कम करता है और मसल की सूजन और सोरनेस को भी कम करता है। तो ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद है यदि आपको दर्द का प्रॉब्लम है तो। इसके अलावा प्रोटीन शेक आप ले सकते हैं। प्रोटीन वैसे भी किसी भी तरह का आप प्रोटीन लेते हैं, खासकर अगर वे प्रोटीन लेते हैं तो इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स रहते हैं जो मसल की हीलिंग के लिए अच्छे हैं, मसल की रिपेयर और ग्रोथ के लिए अच्छे हैं। तो आप इसको रेगुलर बेस पर अगर लेते हैं तो मसल के होने वाले दर्द और सूजन को ये कम करेगा। इसी तरह सेलेरी का जूस यानी अजमोदा का जूस भी अगर आप लेते हैं तो इसमें भी कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो मसल की सूजन को कम करते हैं और मसल से होने वाले पेन को भी कम करते हैं। इसी तरह से लास्ट है आर्निका टी। आर्निका टी एक स्पेशली ब्रू टी होता है, चाय होता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि मसल पेन को कम करने के लिए माना जाता है। ये एक लोकल हर्ब है जो हर्बल शॉप्स में मिल सकता है, आर्निका हर्ब। इसको अगर आप चाय में लेते हैं तो इससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ये बेसिकली वो चीज़ें हैं
वो ड्रिंक्स हैं या पेय पदार्थ हैं जो आपके दर्द को कम कर सकता है। इसमें से सारे के सारे ड्रिंक आपको एक एक गिलास पी जाना है जब दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अगर आप इस तरह के ड्रिंक्स को रेगुलर बेस पे लेते हैं या बाकी चीज़ों के बदले, मान लीजिए सिंपल पानी के बदले नारियल पानी ले रहे हैं, कोई अलग अलग तरह के बीट रूट का जूस ले रहे हैं या नींबू पानी ले रहे हैं शहद डाल के, या प्रोटीन शेक ले रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ों को आप बदल बदल के अगर लेते हैं तो आपको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा और मसल पेन या मसल से होने वाले सूजन और उनके डैमेज में आपको फ़ायदा मिलेगा। जिन लोगों को लंबे समय तक जॉइंट पेन्स का या जॉइंट के सूजन और स्टिफनेस का प्रॉब्लम है, वो इस तरह के ड्रिंक्स को अगर रेगुलर बेस पे लेते हैं तो उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।